Hello and welcome back, champions, to Maths by Praveer. And I'm your dear friend Praveer Singh. I hope you are all doing really good and keeping very well. तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी जो पास ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज दोबारा एक जी एडवांस का PYQ करने वाले हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स से है, पर ये जो है ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो पार्शियल मार्किंग वाला जो स्कीम वो सब आपको पता ही है। तो आइए हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो यार, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो लेट W इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन 2, जो भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, और उसके बाद P एक इन्होंने सेट बनाया है जो W की पावर्स कंटेन करता है। ठीक है, W स्क्वायर W क्यूब से लेकर W की पावर 0 नहीं है इंक्लूडेड इसमें, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद एक और इन्होंने सेट डिफाइन करा है H1, जो सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका रियल पार्ट हाफ से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब वो x इज इक्वल टू हाफ का जो लाइन है उसके राइट हैंड साइड वाले प्लेन में लाई कर रहे होंगे सारे। ठीक है, वैसे ही H2 है जिनका सारे जो रियल पार्ट है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट माइनस हाफ से लेस है। ठीक है, तो अब हमको P की इंटरसेक्शन लेनी है H1 से। ठीक है, P की मतलब P का जो सेट बनेगा उसकी H1 से इंटरसेक्शन लेनी है, और फिर P की H2 से भी इंटरसेक्शन लेनी है, और देखना है कि उनमें कौन कौन से Z1 से Z2 आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलो फिर ये शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि सबसे पहले पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑयलर फॉर्म मतलब जो भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लें अपने W को। ठीक है, क्योंकि पावर्स का जो सबसे मतलब यूज़फुल चीज़ है वो यूलर्स फॉर्म ही है। ठीक है, एक बार हम पावर्स में कर लेंगे वो कन्वर्ट, तो फिर हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने शुरू हो जाती हैं पावर्स, वो भी हमारे हैंडी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि सबसे पहले मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया इसको। स्क्वायर रूट 3/2 वो कॉस पाई बाय 6 का वो होता है। ठीक है, और साइन पाई बाय 6 होता है वो अपना हाफ होता है। ठीक है, मतलब 30 डिग्रीज पे। तो ये हो गई अपनी पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म है तो फिर यूलर आइडेंटिटी लगाई। आर तो इसका 1 ही है, मॉडुलस जो है 1 ही है इसका। ठीक है, यूलर आइडेंटिटी लगाई तो ई की पावर आयोटा पाई बाय 6 जो है वो बन के आ गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम जो है पी जो सेट है वो बना लेते हैं। बेसिकली हमको पता है कि थोड़े पावर्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक फुल सर्कल कंप्लीट होगा पावर लेके वैसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमको ये देखना है कि कितने देर के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमको पता है कि ई जो W है वो हमने ई की पावर आयोटा पाई बाय 6 लिखा था। ठीक, तो देखना है कि हमको पाई बाय 6 जैसे हम इसको कितनी पावर रेस करें कि ये 2 आयोटा पाई पे आ जाए दोबारा। तो हम अगर पता है हमें कि अगर हम इसको 12 की पावर पे रेस कर देंगे तो आयोटा पाई बाय 6 इंटू 12, मतलब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, तो ये ई की पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा। तो लगभग 12 पावर्स के बाद ये रिपीट होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे सारी पावर्स लिख दी हैं, W की पावर 1, W की पावर 2, W की पावर 3, 4, 5, 6। ठीक है, एंड सो ऑन से लेकर 12 तक। उसके बाद जब मैंने W की पावर 13 लिखी तो वो हो गई ई की पावर आयोटा 13 पाई बाय 6। ठीक है, अब 13 पाई बाय 6 को हम 2 पाई बाय 6 सॉरी 13 पाई बाय 6 को हम पाई बाय 6 प्लस 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने 2 पाई बाय 6 लिख दिया गलती से पाई बाय 6 के साथ, तो ये एक्चुअली में 2 पाई है सिर्फ। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। तो 13 पाई बाय 6 को हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लेके, तो वो हो जाएगा ई की पावर आयोटा 2 पाई टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई बाय 6। ठीक है, अब ई की पावर आयोटा 2 पाई जो है वो तो 1 ही हो गया, तो फिर इसका जो आंसर है वो सिंपली ई की पावर आयोटा पाई बाय 6 आ जाएगा। और ये हमको पता है कि W की पावर 1 के इक्वल है ये, तो मतलब जो W की पावर
13 है वो W की पावर 1 की इक्वल आ रही है, वैसे W की पावर 14 W स्क्वायर की इक्वल, W की पावर 15 W क्यूब की इक्वल एंड सो ऑन। तो मतलब 13th पावर से ये जो है रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अगर हमको P का सेट बनाना है तो हमको पता है कि P में तो हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही लेंगे ना, जो सेट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग रिपीट नहीं हो सकती। तो फिर P जो है वो हमारा अब बन गया है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लो। तो P जो है वो W की पावर 1 से लेकर W की पावर 12 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हमने यार P बना लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमको पता ही है कि जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पावर पे रेस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम कि हाँ, अब हम इसको आर्गन प्लेन पे जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फिर हमको पता है कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, जो हमारे बेसिक रूल्स है एक्सपोनेंट लेने के, उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो जब हम उसको n की पावर रेस करते हैं, मतलब e टू दी पावर आयोटा थीटा टू दी पावर n, तो वो हमको पता है कि जो पावर में के बाद जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर n आयोटा थीटा। तो i को हटा के मैं n आयोटा थीटा को i को हटा के n थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो पावर रेस करने के बाद थीटा की बजाय n थीटा हो गई। तो इससे हमको इतना बस समझ आ गया कि किसी कॉम्प्लेक्स को पावर में रेस करने का मतलब है कि बस उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको उतने मल्टीपल से स्केल कर दो, मतलब, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से सर्कल में रोटेट होते रहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर, ठीक है। थीटा में, फिर 2 थीटा में, फिर 3 थीटा में, क्योंकि इस केस में, क्योंकि इस स्पेशल केस में क्या है कि जो वो है अपना मॉडुलस वो 1 है, ठीक है। तो हम 1 को जितनी मर्जी पावर रेस कर दें वो तो 1 ही रहेगा। तो बस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का खेल हो रहा है। तो अगर जो यूनिट मॉडुलस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसके ये बड़ा फ़ायदा रहता है कि उसके पावर में रेस करते रहो तो वो एक सर्कल में अपने आर्ग्यूमेंट के मल्टीपल्स को स्केल करते हैं, मतलब सर्कल में घूमती रहती हैं उसकी पावर्स, ठीक है। तभी तो वो रिपीट करती हैं फिर थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, अब मैंने आगे ये देखो ये फिगर, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो π/6 था सबसे, W की पावर 1 हमने निकाला ही था, ठीक है, पोलर फॉर्म में। अब जो W की पावर 2 होगा वो π/6 प्लस π/6 π/3 हो जाएगा। फिर W क्यूब में और π/6 ऐड कर दो, π/2 पहुँच गया। फिर और π/6 ऐड कर दोगे तो W4, फिर और ऐड कर दो W5, ऐसे कर करके W की पावर 11, फिर W की पावर 12, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमको पता चला कि W की पावर जो 12 है वहाँ पे ये दोबारा उसमें आ गया, क्या कहते हैं, अब ये यहाँ पे आ गया है 1, W की पावर 0 की इक्वल मतलब हो गया, एक्स एक्सिस पे लाई कर गया ये, ठीक है। तो अगर हम W की पावर 13 करेंगे, दोबारा इंक्रीज़ करेंगे एंगल, तो वो दोबारा W की पावर 1 की इक्वल ही हो जाएगा, तो उसको दोबारा लेने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी P की यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज़ हो गई। तो इससे भी हमको पता चलता है कि रिपीट कैसे होती है वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आप देख लो P, ठीक है। P की हमारी पिक्टोरियल और ज्योमेट्रिकल जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो हो चुकी है अच्छे से। अब हमको जो H1 और H2 सेट हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो ये देखो, तो मैंने ये बताया था कि जो सेट H1 है उसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट हाफ से ज़्यादा है, और H2 वो है जिनका रियल पार्ट -हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो बस x इक्वल टू हाफ की जो लाइन है उसका जो राइट हैंड, मतलब वो कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो उसके स्ट्रिक्टली जो राइट में है, स्ट्रिक्टली राइट में होना चाहिए, ऑन द लाइन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है ना। तो स्ट्रिक्टली राइट में होने चाहिए वो। तो इसमें वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे जो राइट हैंड साइड ऑफ द वो लाइन में लाई कर रहे हैं। और H2 में जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो -हाफ से कम होना चाहिए। तो x इक्वल टू -हाफ की जो लाइन बनेगी, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी होंगे वो H2 में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दोनों सेट भी आप देख लो बन गए हमारे, ठीक है। ये 2 प्लेन बना दिए, ये जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं, हाफ प्लेन्स हैं बेसिकली ये दोनों, ठीक है यार। तो ये चीज़ मैंने लिख दी है यहाँ पे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ P विद H1 एंड H2। सो इंटरसेक्शन विद H1 बेसिकली मीन्स और पावर सुटेबली, ये सब जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया ये सब ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेन विद H2 मीन्स द लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये सब आप देख लो, ठीक है। बस अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास 2 फिगर्स हैं, H1 एक फिगर है H1 H2 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक फिगर है जो P सेट P को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सारी पावर्स ऑफ W वाला, ठीक है। अब जब हमको
अब हमको इनकी इंटरसेक्शन लेनी है ना, पी इंटरसेक्शन H1 और पी इंटरसेक्शन H2 लेनी है हमको। तो वो पता करने के लिए बेसिकली अब हमको क्या कर लेना चाहिए कि जो हमने दो फिगर बनाई है, एक पी वाले सेट की और एक वो हाफ प्लेन्स वाली, उन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, उन दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे मेंटली, जैसे ये तो बड़ी आसान, वो 2 मिनट का काम है मेंटली करना, पर मैं आपको क्लियर वे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उन दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक है, तो फिर हमको इंटरसेक्शन मिल जाएगी। तो ये देखो, अब मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है। बस अब हमको क्या करना है कि जो P इंटरसेक्टेड विद H1 है, उसमें हमको ऐसी वाली पावर्स ऑफ P देखनी है जो ये राइट हैंड वाले प्लेन, हाफ प्लेन पे लाई कर रही हैं, और P इंटरसेक्टेड विद H2 में ऐसी वाली पावर्स देखनी है जो ये लेफ्ट हैंड वाले हाफ प्लेन में आ रही है, ठीक है। और जो इनका जो बाउंड्री है, मतलब जो लाइन है x=½ और x=−½ उस पर अगर कोई लाई कर रही है पावर, तो वो हमको नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले में लेस देन इक्वल टू का नहीं, सिर्फ लेस देन का साइन था, ठीक। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर पता चल गया कि जो H1 वाली इंटरसेक्शन है उसमें W⁻1, W⁻12 और W⁻11 ये 3 पावर आ जाएंगी, और जो H2 वाला इंटरसेक्शन है उसमें 5, W⁻5, 6 और 7 आ जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो अब जो Z1 है वो बिलोंग करता है P इंटरसेक्टेड विद H1 के को। तो जो Z1 है वो क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, वही अपनी W1, W⁻1, 12 और 11। वैसे ही Z2 क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, 5, W⁻5, 6 और 7, ठीक है। ये हम देख लो, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ये यहाँ पे Z1 जो वैल्यूज़ ले सकता है वो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट बना के, और Z2 जो वैल्यूज़ ले सकता है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और सर्कल लगा दिए, 3 इधर 3 इधर, 6 सर्कल लगा दिए वो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो बस अब लास्ट भाई बात बची है कि अब हमको एंगल Z1 OZ2 देखना है, जहाँ पे जो O है वो ओरिजिन है, ठीक है। फाइनल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम वांट अस टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एंगल Z1 OZ2 वेयर Z1 इज बिलोंगिंग टू दिस सेट एंड Z2 इज बिलोंगिंग टू दिस सेट, ठीक है। तो अब हमको ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है Z1 OZ2 की, ठीक है, जिसमें Z1 ये वाली वैल्यूज ले सकता है जो मैंने राइट में 3 सर्कल हैं, और Z2 ये वाली वैल्यू ले सकता है जो, ठीक है। तो ये आप मेंटली बड़े 2 मिनट में कर सकते हो, पर मैंने टेबल बना दिया है वो आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो जो वैल्यूज़ ऑप्शन में होंगी जो हम निकालेंगे, और जो उनमें से जो भी वैल्यू ऑप्शन में होगी उसको बस आपको टिक कर देना है, तो आपके पूरे नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बड़ा आसानी से कर सकते हो, जैसे 5 और 1 के बीच में एंगल चेक करोगे, फिर 6 और 1 के बीच में, 7 और 1, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। कुछ तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि ऑप्शन A और B तो हो ही नहीं सकता, ना π/2 हो सकता है, ना कोई, ना π/6 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, C और D बचेंगे, उसमें से आप देख लो कि हो रहा है किसी में या नहीं, ठीक है। तो वैसे आप ऑप्शन वाइज भी चेक कर सकते हो, पर मैंने टेबल बना दिया है अगले में, जिसमें सारे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ये लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 5 और 1 के बीच में 2π/3 एंगल है, 5 और 12 के बीच में 5π/6, 5 और 11 के बीच में पाई, ये सब आप वैल्यूज़ देख लो, या फिगर में भी चेक कर सकते हो दोबारा, ठीक है, पीछे जाके। तो अब ऑप्शन में देखो, इनमें से 2π/3 और 5π/6 हैं एज ऑप्शंस, तो वही हमारे जो 2 ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंगल Z1 OZ2 कैन टेक द फॉलोइंग यूनिक वैल्यूज़ ओनली, 2π/3, 5π/6, 7π/6, पाई और 4π/3, क्योंकि जो टेबल बनाया था उसमें भी काफ़ी रिपीट हो रही थी ना वैल्यूज़, तो उसमें यूनिक वैल्यूज़ ही लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे O है वो ओरिजिन है, ठीक है, मतलब Z1 से Z2 जाना है एंगल लेने के लिए, और ओरिजिन को साथ में लेते हुए, ठीक है। तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इनमें से जो ये सेट मैंने लिखा है, इसमें से हमारे C और ऑप्शन D की जो वैल्यूज़ हैं वो इस सेट में हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो C और D हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत काफ़ी अच्छी अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पे मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइस।